वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आलोक शर्मा आप सबों का स्वागत करता हूँ इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नोजल सीरीज़ में। तो याद होगा पीछे जो है हम लोग मास फ्लो रेट इक्वेशन, एक जनरलाइज इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, जिसमें हम लोग मास फ्लो रेट का इक्वेशन निकाले थे। मास फ्लो रेट इज इक्वल्स टू ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एम मैक नंबर, रो नॉट मतलब शुरुआत वाला जो प्रेशर है, पी नॉट शुरुआत वाला जो प्रेशर है, ओवर रूट गामा डिवाइडेड बाई आर टी होल अपॉन 1 प्लस गामा माइनस 1 एम स्क्वायर बाई 2 इंटू गामा प्लस 1 बाई 2 गामा माइनस 1। ये इक्वेशन हम लोग फाइंड किए थे। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखे थे कि ये जो हमारा मास फ्लो रेट है वो वेरियस फंक्शन है, वो जो है बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे स्टेगनेशन प्रॉपर्टी जो है हमारा पी नॉट, इस पे डिपेंड करता है, मैक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया है, फ्लूइड प्रॉपर्टी गामा है। तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ पे ये हमारा मास फ्लो रेट डिपेंड कर रहा था। और हम लोग कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दो नोजल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल की तरफ मूव करेंगे। तो मूव करते हैं। तो ये हमारा रहा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का एक क्रॉस सेक्शन, एक पिक्चर, जनरल पिक्चर। तो यहाँ पे मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कन्वर्जेंट नोजल है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कन्वर्जेंट नोजल के बारे में पूरा चीज़। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो डाइवर्जेंट नोजल है। अब इसको अभी नोजल हम क्यों बोल रहे हैं, डिफ्यूज़र क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो सारा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब जब हम ये दोनों नोजल को एक साथ जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप ऑफ नोजल निकल के सामने आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। आपको मैं एक चीज़ बता चुका हूँ बैक प्रेशर और स्टेगनेशन प्रेशर, इस सब के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से फ्लूइड इंटर करेगा, जो भी फ्लूइड होगा, ये स्टीम होगा, वो हमारा यहाँ से इंटर करेगा एंड देन यहाँ से देन यहाँ से आउट करेगा। ये हमारा एग्जिट है एंड ये हमारा आउट है। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, जैसे पी नॉट, पी बी। बैक प्रेशर के बारे में हम लोग पहले से समझ चुके हैं। बैक प्रेशर क्या होता है, जब फ्लूइड फ्लो करता है, जब फ्लूइड एग्जिट करेगा यहाँ से, कोई भी फ्लूइड जब यहाँ से एग्जिट करेगा तो एक बैक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बैक प्रेशर नोजल के ऊपर एक्सर्ट करता है, दैट इज नोन एज बैक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ चुके हैं कि अगर मैक नंबर 1 से कम हुआ, कन्वर्जेंट पोर्शन का बात कर रहा हूँ मैं अभी इतना पोर्शन का बात कर रहा हूँ। तो कन्वर्जेंट पोर्शन का मैं बात करूँ अगर, तो मैक नंबर अगर 1 से कम होता है तो ये नोजल की तरह बिहेव करता है। और वहीं दूसरे हैंड, अदर हैंड में अगर हम डाइवर्जेंट पोर्शन का बात करें, तो डाइवर्जेंट पोर्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो ये नोजल की तरह बिहेव करेगा, नहीं तो डिफ्यूज़र की तरह बिहेव करेगा। उसी तरीका यहाँ से यहाँ भी कन्वर्जेंट पोर्शन में भी ये कंडीशन है, अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो गया तो ये भी हमारे पास डिफ्यूज़र की तरह बिहेव करेगा, नोजल की तरह नहीं। ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है थ्रोट। हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का जो इम्पोर्टेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जिसको हम लोग नोजल बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं, थ्रोट बोलते हैं। थ्रोट क्या होता है, थ्रोट एक वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, मेट करते हैं। और वो एरिया कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का मिनिमम एरिया होता है, वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है मिनिमम होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और पॉइंट है कि वहाँ पे मैक नंबर हमेशा 1 रहता है, मैक नंबर इज 1 थ्रोट के पास। ठीक है। ठीक है। आई होप इतना तक आपको समझ में आया हो। इसका जो डायग्राम है वो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हूँ,
मेंशन किया हूँ उसको एक बार हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ये लिखा हुआ है द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ विच ए फ्लूइड कैन बी एक्सेलरेटेड इन कन्वर्जिंग नोजल is limited to sonic velocity, that is Mach number 1, which occur at the exit plane, that is throat of the nozzle। मतलब हमारे पास जो कन्वर्जन नोजल था उसका एक लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था उसका? एक लिमिटेशन ये था कि हम कभी भी, अगर हमारे पास कन्वर्जन नोजल अगर है तो कभी भी हमारे पास मैक नंबर 1 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकता है, हमेशा 1 से कम रहेगा या 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर कहाँ पे होगा? ये थ्रोट पे, सबसे मिनिमम एरिया पोर्शन पे, एग्जिट पोर्शन में 1 हो सकता है। लेकिन अगर कन्वर्जन पोर्शन को नोजल की तरह बिहेव करना है तो यहाँ पे मैक नंबर 1 से कम होना चाहिए, भले ही वो लास्ट में मतलब कि थ्रोट के पास आके मैक नंबर 1 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। ये नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेटिंग ए फ्लूइड टू सोनिक वेलोसिटी, सुपरसोनिक वेलोसिटी। फिर से रीड आउट करते हैं। एक्सेलरेटिंग ए फ्लूइड टू सुपरसोनिक वेलोसिटी, दैट इज मैक नंबर इज इक्वल ग्रेटर देन 1, इज अचीव्ड ओनली बाय अचीविंग ए डाइवर्जिंग फ्लो सेक्शन ऑफ द सुपरसोनिक सबसोनिक नोजल एट द थ्रोट। द रिजल्टिंग कंबाइंड फ्लो सेक्शन इज ए कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर हमको कोई भी फ्लूइड को सुपरसोनिक लेवल पे एक्सेलरेट करना है, उसका वेलोसिटी को बढ़ाना है सुपरसोनिक लेवल तक, तो हमारे पास एक ही उपाय है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारे पास कन्वर्जन नोजल, ये हमारे पास कन्वर्जन नोजल रहा। कन्वर्जन नोजल में हमारे पास एक यहाँ पे मैक नंबर 1 से कम होगा, यहाँ पे मैक नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको मैक नंबर 1 से ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद हम एक दूसरा नोजल फिट करेंगे जो कि डाइवर्जन पोर्शन का होगा, क्योंकि हमको पता है डाइवर्जन पोर्शन नोजल की तरह तभी बिहेव करेगा जब यहाँ पे मैक नंबर 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हो। तो अब क्या हुआ, हमारे पास फिर से मैक नंबर यहाँ पे 1 से ज़्यादा होगा, मैक नंबर 1 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे आते आते मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फ्लो जो है सुपरसोनिक हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कन्वर्जन डाइवर्जन पोर्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वो इसके रिलेटेड लिखा हुआ है कि ये हमारा जो पोर्शन है कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, वो कैसे हम इसको बनाए हैं। ये कन्वर्जन मैक नंबर 1 से कम होगा, थ्रोट पे आके मैक नंबर 1 हो जाएगा। ये डाइवर्जन मैक नंबर थ्रोट पे 1 है, तो ऑब्वियस बात है मैक नंबर 1 से ज़्यादा होने वाला है, और हमको एग्जिट पे मैक नंबर 1 से ज़्यादा मिलेगा जो कि सुपरसोनिक लेवल में रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्सिंग ए फ्लूइड थ्रू ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग nozzle does not mean that the fluid will be accelerated to the supersonic velocity. The fluid decelerating in the divergence section instead of accelerating if the back pressure is not in right range for the given inlet condition. The flow through the convergent divergent nozzle is governed by back pressure PB। मैं अभी बोला हूँ बैक प्रेशर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल के लिए। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल था, हम लोग खुश थे, कोई दिक्कत नहीं था, एकदम मस्ती में काम चल रहा था। हम लोग सोचे अब तो हमारे पास सुपरसोनिक वेलोसिटी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था, आ ही जाएगा। तो क्या हुआ, हमारे पास एक कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल था और ये हमारे पास कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल हो गया। हमारे पास यहाँ पे मैक नंबर 1 से कम था, हम चाह रहे थे कि मैक नंबर 1 से ज़्यादा यहाँ पे आ जाए, तो हम क्या किए, यहाँ पे एक फ्लूइड को लिए और एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एक फ्लूइड को लिए
और यहाँ से एंट्री करवा दिए, एंट्री तो करवा दिए, लेकिन हमको क्या पता चला, यहाँ पे मैक नंबर सपोज दैट यहाँ पे मैक नंबर 0.5 था, लेकिन यहाँ पे मैक नंबर 0.3 हो गया। मतलब ये मैक नंबर 1 से ज़्यादा होने के जगह पे यहाँ से भी कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे बैक प्रेशर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा बैक प्रेशर के बारे में आपको और क्लियर होते जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ये जो लास्ट पॉइंट मैं बताया हूँ उसका यही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है, उससे अगर हम कोई भी फ्लूइड को कन्वर्जन पोर्शन से एंट्री करवाएं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो डाइवर्जन पोर्शन से जब निकलेगा तो उसका मैक नंबर 1 से ज़्यादा रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा बैक प्रेशर पे, एग्जिट पे जो बैक प्रेशर है वो कितना है। तो इनलेट कंडीशन के बिहाफ पे हम लोग इनलेट कंडीशन के बिहाफ पे आउटलेट कंडीशन के को अब गवर्न करेंगे, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि बैक प्रेशर का क्या रेंज है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग को बैक प्रेशर समझना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट एक लिखा हुआ है, पहले ये पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है ये पॉइंट? कंसीडर द कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। यहाँ पे जो है इसको कंसीडर कीजिए। सॉरी, यहाँ पे जो है नोजल, इसको कंसीडर कीजिए, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है। नेक्स्ट है ए फ्लूइड एंटरिंग द नोजल विथ ए लो वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन प्रेशर। स्टैग्नेशन प्रेशर करने का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? स्टैग्नेशन प्रेशर। एक बात और याद रखिए, हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग है, और शुरू से अंत तक हम लोग प्राइमरी लेवल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल लेवल से हम लोग एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं वो एग्जैक्ट कंडीशन में पढ़ाई नहीं करते हैं, हम लोग उसको आइडियल करते हैं। जैसे कि कार्नोट साइकिल, हम लोग साइकिल पढ़ते हैं, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैकाइन साइकिल, समझ रहे हैं, ऑटो साइकिल। तो उसका एक जो भी हमारा साइकिल्स है उसका एक सपोज आइडियल साइकिल है जो कि कार्नोट है। तो कार्नोट साइकिल के मदद से हम लोग और सब साइकिल का पढ़ाई आसान बना लिए हैं। तो इसीलिए हम लोग नोजल के पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ भी एजम्पशंस लगाते हैं। जैसे हम लोग सॉम में प्योर बेंडिंग जो पढ़ते हैं, प्योर बेंडिंग का जो थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा एजम्पशंस मानते हैं कि जो भी हमारा बीम है वो टॉर्सन के बाद भी उसका क्रॉस सेक्शन सीधा रहेगा, वो डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, होमोजीनियस मटेरियल से बना हुआ होगा। तो क्या वो सारा सही रहता है? नहीं रहता है सही। तो वही बात यहाँ पे है कि हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पी नॉट को हम लोग स्टैग्नेशन प्रेशर बोल रहे हैं, और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे तरीक़ा से स्टैग्नेशन प्रेशर के बारे में जान चुके हैं कि स्टैग्नेशन प्रेशर उस प्रेशर को बोलते हैं जहाँ पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, ये भी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ओके, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें देखिए, ध्यान से देखिए, पॉइंट लिखा हुआ है कंसीडर ए कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। कंसीडर कर लिए? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए फ्लूइड इंटर द नोजल विथ ए वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर स्टैग्नेशन है मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है। वेन पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट, मतलब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास ये प्रेशर जो है बैक प्रेशर और स्टैग्नेशन प्रेशर अगर दोनों सेम हो जाए, देयर विल बी नो फ्लो थ्रू द नोजल। एक बात अब ध्यान से बताइए, कोई भी गैस है फ्लो करता है किसके कारण? फ्लो एनर्जी के कारण, और मेनली पोटेंशियल एनर्जी के कारण, मेनली प्रेशर एनर्जी के कारण। अगर यहाँ पे प्रेशर हाई है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर लो है, मतलब यहाँ प्रेशर अगर 2 बार है, यहाँ प्रेशर अगर 1 बार है, तो कोई भी फ्लूइड इधर से इधर फ्लो करेगा, ना कि इधर से इधर। ऑब्वियस बात है। अगर दोनों का प्रेशर सेम हो जाए, यहाँ भी प्रेशर 2 बार था, 1 मिनट, यहाँ भी प्रेशर 2 बार था, यहाँ भी प्रेशर 2 बार कीजिए, प्रेशर 2 बार कीजिए, 2 बार। अब बताइए क्या कोई फ्लो होगा? नहीं, कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ प्रेशर है वही यहाँ प्रेशर है, कोई भी एनर्जी ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है। जब एनर्जी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा और एनर्जी ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में निगेटिव होगा उसी डायरेक्शन में हमारा फ्लो होता है, मतलब एनर्जी जिस डायरेक्शन में घटता है उस डायरेक्शन में फ्लो होता है।
यहाँ पे 2 बार 2 बार, कहाँ से फ्लो होगा, नहीं होगा फ्लो। इसीलिए यहाँ पे एक पहला कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन वो लिखा हुआ है, अगर पी बी और पी नॉट दोनों बराबर हो गया, मतलब इनलेट कंडीशन और आउटलेट कंडीशन दोनों बराबर हो गया, तो क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, सीधा बात है। इसके अंदर से कोई फ्लो नहीं होने वाला है, कोई का फ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, मैं एक ग्राफ बनाया हूँ, इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, शायद ना दिखे, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है, समझिएगा ग्राफ को। सबसे फर्स्ट लाइन ध्यान से समझिएगा, सबसे फर्स्ट लाइन, ये जो पॉइंट है ये हमारा इनलेट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे पी बी है। जब पी बी पी नॉट के बराबर हो जाएगा तो ये लाइन मिलेगा क्या हमको, कोई भी फ्लो नहीं होगा, और नो फ्लो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी फ्लो नहीं होगा क्योंकि एनर्जी लाइन एनर्जी ग्रेडियंट बराबर है, देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ये दिखा रहा है एनर्जी दोनों पॉइंट का बराबर है, मतलब प्रेशर दोनों पॉइंट का बराबर है, तो नहीं होगा, कोई फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में ध्यान से समझिएगा, ये जो कंडीशन है हमारे पास सेकेंड कंडीशन, ये जो लाइन जा रहा है यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये लाइन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो क्या हुआ, बैक प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया स्टैग्नेशन प्रेशर से, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल था, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर है, यहाँ पे बैक प्रेशर है, तो स्टैग्नेशन प्रेशर अगर मान लीजिए 1 बार और बैक प्रेशर 0.8 बार, तो थोड़ा सा कम हो गया। अब जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ तो फ्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्लो स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा, फ्लो स्टार्ट होगा। फ्लो स्टार्ट हो गया, ध्यान से समझते रहिएगा। फ्लो स्टार्ट हुआ, देखिए फ्लो स्टार्ट हुआ 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 हुआ, और यहाँ से देखिए ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन, 1 मिनट, ये जो पोर्शन है हमारे पास, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये कन्वर्जेंट पोर्शन है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है डाइवर्जेंट पोर्शन है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों पोर्शन को ध्यान से आराम से देखिएगा। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले। ये रहा हमारा एक लाइन, ये रहा कन्वर्जेंट पोर्शन का लाइन। नेक्स्ट हमारे पास एक लाइन और है, ये रहा डाइवर्जेंट पोर्शन का लाइन, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलिएगा क्या होता है। फर्स्ट वन, ध्यान से समझिएगा, जब बैक प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस इन द सेंस, इधर वाला प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा, इधर वाला प्रेशर थोड़ा सा कम, मतलब बैक प्रेशर स्टैग्नेशन प्रेशर से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, फ्लो हुआ, सेकेंड लाइन देखिए, फ्लो हुआ फ्लो हुआ हुआ फ्लो हुआ, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, और स्टैग्नेशन यहाँ पे थ्रोट तक आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैक नंबर 1 से ज़्यादा नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा। फ्लो हुआ, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा, वेलोसिटी बढ़ा। वेलोसिटी बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, ये बात आपको पता है। वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा, और थ्रोट तक आया। और यहाँ पे क्या देखें हम लोग, मैक नंबर जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हुआ,
मैक नंबर 1 से कम ही रह गया, मैक नंबर हमारे पास जो है यहाँ पे इस कंडीशन पे 1 से कम ही रह गया। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही मैक नंबर 1 से कम मिला थ्रोट पे, हमारे पास थ्रोट पे मैक नंबर 1 से कम मिला, तो क्या होगा, होगा ये कि अब ये कन्वर्जेंट पोर्शन से डाइवर्जेंट पोर्शन में ये फ्लूइड इंटर करेगा। अब इंटर करेगा क्या होगा, जैसे ही कन्वर्जेंट पोर्शन से डाइवर्जेंट पोर्शन में फ्लूइड इंटर करेगा, वो जो है डाइवर्जेंट पोर्शन डिफ्यूज़र की तरह काम करने लगेगा। क्यों, क्योंकि मैक नंबर 1 से कम है। मैक नंबर 1 से कम अगर होता है तो जो डाइवर्जेंट पोर्शन है वो डिफ्यूज़र की तरह काम करता है, और मैक नंबर 1 से कम होता है तो कन्वर्जेंट पोर्शन नोजल की तरह काम करता है। तो अब क्या होगा, डिफ्यूज़र का क्या काम है, डिफ्यूज़र का एक काम है कि बैक प्रेशर को, मतलब प्रेशर को बढ़ा देना, वेलोसिटी को घटा देना। तो जैसे ही यहाँ पे इस सेक्शन में प्रेशर हमारा घटा था, वेलोसिटी बढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हमारे पास सेकेंड सेक्शन में, डाइवर्जेंट सेक्शन में प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर ग्राफ देखिए, ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेशर जो है बैक प्रेशर के बराबर जाके रुक जाएगा। प्रेशर बैक प्रेशर के बराबर जाके बैक प्रेशर से थोड़ा सा कम हो गया, रुक जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेकेंड ग्राफ समझ में आया हो। ये तब का कंडीशन है जब बैक प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया स्टैग्नेशन प्रेशर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ को समझिएगा। नेक्स्ट ग्राफ को समझिएगा, उससे पहले मैं फिर से एक लाइन खींचता हूँ। ये रहा हमारा कन्वर्जेंट पोर्शन एंड ये रहा हमारा डाइवर्जेंट पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या हुआ, सपोज कीजिए बैक प्रेशर कम होके एक स्पेशल प्रेशर के बराबर हो गया। समझिएगा, बैक प्रेशर जो है कम होके इतना कम हो गया कि वो एक स्पेशल प्रेशर के बराबर हो गया, जिसका नाम हम लोग दे दिए पी स्टार। अभी पी स्टार क्या होता है आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल एक बात सपोज कीजिए कि बैक प्रेशर कम होके, बैक प्रेशर मतलब समझ रहे हैं ना, जो एग्जिट पोर्शन है उस पे जो फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है उस डायरेक्शन से, इसको हम लोग बैक प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो हमारे पास जो बैक प्रेशर है, नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट कंडीशन में बैक प्रेशर जो है वो इतना घट गया कि एक स्पेशल प्रेशर के बराबर हो गया, जिसका नाम हम लोग पी स्टार दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि हम लोग पी स्टार किसका नाम दिए हैं। पी स्टार एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल प्रेशर है जो बैक प्रेशर के बराबर हो, मतलब बैक प्रेशर उस प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा समझते हैं क्या होगा। तो ये तीसरा वाला रेड लाइन जो दिख रहा है आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा। अब क्या हुआ, ये तो कन्वर्जेंट पोर्शन का बात हो गया। अब डाइवर्जेंट पोर्शन का मांग है, ये मांग है कि तुम हमको मैक नंबर 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर दो, तभी हम नोजल की तरह काम करेंगे, नहीं तो हम डिफ्यूज़र की तरह काम करेंगे। तो क्या करेगा ये, करेगा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे मैक नंबर अभी भी 1 से कम है, 1 से कम है, तो कुछ नहीं करेगा, ये वापस से डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा और प्रेशर बढ़ाना और वेलोसिटी घटाना फिर से स्टार्ट कर देगा, और फाइनली बैक प्रेशर को पी स्टार प्रेशर के बराबर जाके रख देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो ये तीसरा ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ जो है हमारा वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट ग्राफ क्या है वो ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट ग्राफ का क्या कंडीशन है। नेक्स्ट ग्राफ का कंडीशन ये है कि बैक प्रेशर जो है वो पी स्टार से भी कम हो गया। ध्यान से समझिएगा, बैक प्रेशर जो है पी स्टार से भी कम हो गया, और पी स्टार जो है पहले से ही पी ओ से कम है। मतलब अगर मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके बताऊं तो ये रहा हमारा पी बी, ये रहा हमारा पी स्टार एंड ये रहा हमारा पी ओ। तो सपोज कीजिए पी ओ 1 बार है तो पी स्टार 0.5 बार है और पी बी 0.2 बार है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ओह, फिर से चला गया सारा। तो चलिए शुरू करते हैं।
ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास जो है, नेक्स्ट ग्राफ उसको ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ जो है उसका कंडीशन था ये, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ, हम लोग जो ये ब्लैक वाला ग्राफ है इसको ध्यान से देखिएगा। ब्लैक वाला जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये ब्लैक वाला ग्राफ ऐसे बढ़ा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इन द सेंस मतलब कन्वर्जेंट पोर्शन में वेलोसिटी प्रेशर घटते गया, वेलोसिटी बढ़ते गया, प्रेशर घटते गया, वेलोसिटी बढ़ते गया, और क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैक नंबर 1 के बराबर हो गया। सपोज ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट पे मैक नंबर 1 के बराबर हो गया। मैक नंबर 1 के बराबर हुआ और ये डाइवर्जेंट पोर्शन में इंटर कर गया, तो क्या होगा, प्रेशर और घटेगा, प्रेशर और घटेगा, प्रेशर और घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर और घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। लेकिन क्या देखा गया कि थोड़े पॉइंट के बाद, थोड़ा पूरा अभी पूरा डाइवर्जेंट पोर्शन क्रॉस नहीं किया है, अभी जो फ्लूइड जो है पूरा डाइवर्जेंट पोर्शन क्रॉस नहीं किया है, वो सिर्फ थ्रोट से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, और इसको ना एक जर्क महसूस हुआ। जर्क महसूस करने का मतलब अचानक से इसके वेलोसिटी में गिरावट और प्रेशर में उठावट महसूस हुआ। ध्यान से समझिएगा, अचानक से प्रेशर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी और वेलोसिटी में घटोतरी स्टार्ट एकदम अचानक से महसूस हुआ। तो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ जाए तो उसको हम लोग शॉक कहते हैं, शॉक वेव। तो ये हमारे पास फर्स्ट शॉक वेव जनरेट हुआ। और क्या हुआ, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा मैक नंबर घट जाएगा, मैक नंबर जैसे ही घटा तो ऑब्वियस बात है कि डिफ्यूज़र की तरह बिहेव करेगा और प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा फिर से वापस से। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि जब हमारा पी स्टार, हम लोग क्रिटिकल प्रेशर को बोलते हैं, पी स्टार हम लोग क्रिटिकल प्रेशर को बोलते हैं। क्रिटिकल प्रेशर वैसा प्रेशर होता है जिस प्रेशर पे थ्रोट पे, कम से कम थ्रोट पे हमारा मैक नंबर 1 मिल जाए। ध्यान से समझिएगा, पी स्टार एक वैसा प्रेशर है, वैसा क्रिटिकल, पी स्टार मतलब क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर एक वैसा प्रेशर है जिस प्रेशर पे, जिस बैक प्रेशर पे जो हमारा थ्रोट है उसके पास मैक नंबर 1 मिल जाए, 1 के बराबर मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारा तीसरा जो हमारा है ये भी समझ में आ गया हम लोग को कि तीसरा का कहानी ये था। और जो है थोड़ा सा आगे जाके ये शॉक वेव, फर्स्ट शॉक वेव जनरेट हुआ और फिर से ये डिफ्यूज़र की तरह बिहेव करने लगा। डिफ्यूज़र की तरह क्यों बिहेव करने लगा, क्योंकि जो डाइवर्जेंट पोर्शन होता है उस डाइवर्जेंट पोर्शन को चाहिए कि मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो तभी वो नोजल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन फर्स्ट शॉक जब ही जनरेट हुआ तो वहाँ पे मैक नंबर अचानक से घट गया और प्रेशर अचानक से बढ़ गया। मैक नंबर अचानक से घट गया और प्रेशर अचानक से बढ़ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब हम लोग बात करेंगे एक और पॉइंट का जिसका नाम है लास्ट केस, जिसका नाम है जब हम प्रेशर को, जब हम बैक प्रेशर को, जो हमारे पास बैक प्रेशर है, जो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर है और जो हमारे पास स्टैग्नेशन प्रेशर है, तो बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया। जो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर है उससे बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो क्या होगा ये कि हमारे पास फिर से एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे क्या है इसके अंदर। तो ये लास्ट ग्राफ हमारा रहा। लास्ट ग्राफ ध्यान से देखिएगा, बैक प्रेशर घटने के कारण ये कन्वर्जेंट पोर्शन से प्रेशर घटा, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर घटा, वेलोसिटी बढ़ा, यहाँ पे मैक नंबर 1 के बराबर हो गया। मैक नंबर 1 के बराबर हो गया और तुरंत ये डाइवर्जेंट पोर्शन में गया। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी और बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, और एट द एग्जिट पे जाके एकदम से अचानक फिर से इसको एक शॉक वेव जनरेट होगा। शॉक वेव जनरेट करने का मतलब बैक प्रेशर फिर से अचानक बढ़ जाएगा। बैक प्रेशर अचानक मतलब प्रेशर फिर से अचानक बढ़ जाएगा और वेलोसिटी फिर से अचानक घट जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड वेव है, सेकेंड शॉक वेव जो है वो एग्जिट प्लेन पे आया। ठीक है, सेकेंड शॉक वेव जो है वो एग्जिट प्लेन पे आया। ये ऐसा होता है बैक प्रेशर के कारण। बैक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में। ठीक है, तो तीसरा ग्राफ भी आपको समझ में आया हो।
इसी तरीक़ा से जो हम लोग प्रेशर का ग्राफ बनाए हैं, इसी तरीक़ा से हम लोग मैक नंबर का ग्राफ भी बनाते हैं। जैसे हम लोग प्रेशर का ग्राफ बनाए हैं ठीक उसी तरीक़ा से हम लोग मैक नंबर का ग्राफ भी बनाते हैं। मैक नंबर के ग्राफ में क्या करते हैं हम लोग, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर लूँ। मैक नंबर के ग्राफ में हम लोग मैक नंबर का वेरिएशन देखते हैं। कन्वर्जन डाइवर्जन पोर्शन में मैक नंबर का वेरिएशन देखते हैं। तो मैक नंबर का वेरिएशन सबसे फर्स्ट क्या था, सबसे फर्स्ट हमारे पास जो लाइन था वो ये था मैक नंबर उतना ही का उतना ही रह गया और कोई फ्लो नहीं हुआ, सबसे फर्स्ट केस। देन सेकेंड केस हमारे पास था कि 1 मिनट, सेकेंड केस हमारे पास ये था रेड वाला, ये मैक नंबर बढ़ा थ्रोट पे आके मैक नंबर 1 हो गया और फिर से मैक नंबर घटा और मैक नंबर 1 से कम हो गया। मैक नंबर घटा, ये डाइवर्जन पोर्शन में, मैक नंबर बढ़ा कन्वर्जन पोर्शन में। फिर क्या हुआ, मैक नंबर जब 1 से थोड़ा सा कम था, फिर क्या हुआ, तीसरा कंडीशन में हमारे पास था मैक नंबर, ये रेड वाला ब्लैक वाला देखिएगा, मैक नंबर बढ़ा। मैक नंबर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये कन्वर्जन पोर्शन में है और मैक नंबर 1 से कम था एंट्री पे, तो मैक नंबर बढ़ा, मैक नंबर 1 हो गया, मैक नंबर 1 हुआ और जैसे ही ये डाइवर्जन पोर्शन में घुसा, मैक नंबर और 1 से ज़्यादा था, मैक नंबर और बढ़ा और एक फर्स्ट शॉक वेव जो आया था वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वेलोसिटी घट गया था, तो मैक नंबर उसी हिसाब से घट जाएगा और फिर से ये डिफ्यूज़र की तरह काम करेगा और मैक नंबर फिर से घट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो ग्राफ था वो रेड वाला ग्राफ था। रेड वाला ग्राफ को देखिए, मैक नंबर बढ़ा, 1 से बढ़ता गया, यहाँ पे मैक नंबर 1 से कम था, यहाँ पे मैक नंबर 1 हो गया, मैक नंबर 1 से और बढ़ा और बढ़ता गया और एट द एग्जिट पे जाके फिर से मैक नंबर ड्रॉप हुआ और मैक नंबर 1 से कम हो गया। तो ये रहा हमारे पास सेकेंड वेव का प्लेन। शॉक वेव का जो सेकेंड प्लेन था वो ये था, शॉक वेव का फर्स्ट प्लेन जो था वो ये था। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस पे, ये जो हमारा है इस पे, PB, P स्टार एंड P नॉट, PB, P स्टार एंड P नॉट, PB, P स्टार एंड P नॉट। तो नॉर्मल शॉक जो है हमारे पास, नॉर्मल शॉक वेव वो PB, P स्टार एंड P नॉट पे डिपेंड करता है। जब भी हम लोग रॉकेट को प्रोपल करते हैं और जेट को प्रोपल्सन करते हैं, उसमें कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में देखिएगा तो इसी तरीक़ा से कुछ मैक नंबर और प्रेशर का वेरिएशन होता है और शॉक वेव का फॉर्मेशन होता है। तो ये रहा हमारा टोटल नोजल कन्वर्जन डाइवर्जन जो नोजल है हमारा, उसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें, जैसे कि सबसे फर्स्ट हम कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल के बारे में देखें, उसको समझें, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए एंड देन नेक्स्ट हम एक केस लेके चले। उस केस में हम डिफरेंट कंडीशंस पे मैक नंबर का वेरिएशन और वेलोसिटी और प्रेशर का वेरिएशन हम लोग देखें और इसमें हम लोग 1-2 चीज़ जाने। नॉर्मल शॉक वेव जो है वो कब आता है, कैसे आता है। नॉर्मल शॉक जो है कुछ भी नहीं है, प्रेशर का अचानक से बढ़ जाना और मैक नंबर का अचानक से घट जाना किसी भी एक इंस्टेंट पे, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे क्या, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर ऑन फ्लो थ्रू ए कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल में। हम इस जैसे ही अभी हम लोग बैक प्रेशर के बारे में पूरा डिस्कस किए हैं कि बैक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर से कम होगा तो क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। उसी तरीक़ा से हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको हम लोग एक बार रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट दिन। थैंक यू।